हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा यू एजुकेटर और आज हम पढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक आपका सप्लाई चैप्टर का माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज पैरेलल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, यानी कि जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते थे सेम एज इट इज हो जाएगा यहाँ पे, बस सप्लाई को लेके चलना है, राइट। इट पॉइंट्स आउट द रिएक्शन ऑफ द सेलर्स टू अ पर्टिकुलर चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट एक्सप्लेन्स द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन सप्लाई। पहले में हम क्या करते थे, डिमांड में देखते थे चेंजेस इन डिमांड, यहाँ पे करना है हमें चेंजेस इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। नाउ दो मेथड्स हमने डिमांड में पढ़े थे, वही सेम मेथड्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे सप्लाई में भी। दैट इज the percentage method for measuring price elasticity of supply, and then the next one is the proportionate method. Okay, तो इसका आप एग्जांपल खाली इसका देख लें। ओके, क्या फॉर्मूला है वैसे ही आपका फॉर्मूला भी आ जाएगा। दैट इज लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is percentage method. This method is also known as proportionate method. तो percentage method को ही हम proportionate method भी कहते हैं, right? तो price elasticity ये कैसे होगा calculate? According to this method, elasticity is measured as the ratio of percentage. जब percentage के according आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे? The ratio of percentage changes in the quantity supplied to a percentage change in price. तो यह क्या हो गया, percentage आपको given अगर है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दैट इज ई और स्मॉल एस ऐसे बना देंगे आप, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम ये कैसे निकालते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। सिंपल मैं बता रही हूँ, चेंज मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं या चेंज बोलते हैं, तो मैंने बोल दिया चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन आपका आ जाएगा इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड जो आपके शुरू में होती है इनटू 100। ओके, देन चेंज इन क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे, ये वाली क्वांटिटी कैसे निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू। Q1 मतलब कि न्यू क्वांटिटी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, और बाद में इनिशियल क्वांटिटी भी आपको गिवन होती है, राइट ना। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे करेंगे, सिमिलरली हियर चेंज इन पी दैट इज चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100, एंड चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी इक्वल्स टू P1 माइनस पी। जैसे हम डिमांड में करते थे सेम एज इट इज यहाँ सप्लाई में भी होगा, बस यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी, वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड थी। ओके ना, प्रोपोर्शनेट मेथड अगर मान ली परसेंटेज दिया हुआ तो ऐसे हम करेंगे कैलकुलेट ना। प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ना डेल्टा क्यू आपका आ जाएगा इसमें अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, ऐसे आप करके प्रोपोर्शनेट मेथड में वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगा, सॉरी हियर मैं डिमांड मुंह से निकल गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दैट इज प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला सिंपल आपका अगर होगा तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू जो आपने ऐसे निकाला था, राइट, upon delta P into P upon Q. Here Q is equals to initial quantity supplied, delta Q is equals to change in quantity supplied, P is initial price and delta P change in price. ये आपको अभी थोड़ा सा टफ लग रहा है, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल्स कराऊंगी तो आराम से इसको आप समझ जाएंगे। ओके, जब प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकल दे रखा है, आप उसको खाली रीड कर लिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा अभी मैं जब प्रैक्टिकल्स कराऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा, राइट ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, price elasticity of supply is positive. Elasticity of supply will always have a positive sign. Okay, तो डिमांड में क्या था, नेगेटिव साइन होता है बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, बट इन केस ऑफ सप्लाई हियर आपका ये क्या होता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्राइस होता है सप्लाई का, राइट। सो अगेंस्ट द नेगेटिव साइन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वही लिखा है, it happens because of the direct relationship between price and quantity supplied. Okay, so elasticity of supply will always have a positive sign because of the direct relationship between the price and quantity supplied. ये question आ सकता है 1 mark में, right? Now kinds of elasticity of supply, here we are going to study here। देखिए ये जो आपका है infinite वाला and this, that is perfectly inelastic supply. Okay, this does not exist in the actual or the real world, it is an imaginary situation. Okay, पहले ये समझ लो। तो इनफाइनाइट जब भी होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, perfectly elastic supply that is parallel to the x-axis. Okay, so when there is an infinite supply at a particular price and the supply becomes zero, supply क्या हो गई आपकी, becomes zero with a slight fall in price when the supply of such commodity is said to be perfectly elastic. In such a case, elasticity of supply is equals to infinite and the supply curve is a horizontal straight line parallel to the x-axis. समझ लेना बस, perfectly elastic supply में क्या होगा, आपको जो supply curve बनानी है
ठीक है, वो हमेशा मैं कहती थी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। यहाँ पे क्या काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, तो इसमें क्या 5 काइंड्स होंगे। तो इसमें एक पहला काइंड है जो कि इमेजिनरी है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इट विल बी in this case elasticity of supply is going to be parallel to the x axis, okay, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्राइस में हल्का से भी चेंज होता है तो आपकी क्वांटिटी क्या होती है बस थोड़ा बहुत चेंज कर रही है, ओके, सप्लाई बिकम जीरो विद अ स्लाइट फॉल इन प्राइस, ओके। तो इमेजिनरी कंडीशन है, यू जस्ट नीड टू नो, सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ओके, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज योर परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। देखिए यहाँ पे लिखा भी इमेजिनरी सिचुएशन है, राइट। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इट इज व्हाट, इट इज वर्टिकल, इसका जस्ट ऑपोजिट है, ओके, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस था, यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई के व्हेन द सप्लाई डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइसेस चेंज कर रहे हैं बट सप्लाई इज कांस्टेंट, ओके। सो देन सप्लाई फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक एंड इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये भी आपका इमेजिनरी सिचुएशन है, ओके। बस इतना आपको पता होना चाहिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, ओके। तो शुरू की दो आपकी इमेजिनरी सिचुएशन के करती है। देन हाईली इलास्टिक सप्लाई, हियर हाईली when the percentage change in quantity supplied is more than the percentage change in price, then supply for such a commodity is said to be highly elastic, okay। यहाँ पे क्या ओरिजिन से ऊपर है ये तो हाईली इलास्टिक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, ओके। सो हाईली इलास्टिक देखिए इधर, fine, and the supply curve has intercept on the y-axis as shown in figure, okay. Then less elastic supply here when the percentage change in quantity supplied is less than the percentage change in price, यानी कि क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है आपका वो कम है in comparison to the change in price, then it's said to be less elastic. Now for the diagram here we can just see less elastic supply it is, okay, that is elasticity of supply is less than 1, okay। the quantity if the quantity supplied rise by 20%, ये तो एग्जांपल है आप इसको मत देखो, बस इतना समझ लो कि if there is a this one, okay, when the percentage change in quantity supplied is less than the percentage change in price, then supply for such commodity is said to be less elastic, बस आपको इतना पता होना चाहिए and then you can make the diagram like this, okay। देन यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है व्हेन देयर इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट दोनों में चेंज हो रहा है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या दोनों चीजें इक्वल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओके। सो ई एस इक्वल्स टू 1 और यहाँ से ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, राइट। नेक्स्ट है क्या है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ऑल द सप्लाई कर्व्स व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये ओ का मतलब है यहाँ पे ओरिजिन से, जितने भी ओरिजिन से निकल रही हैं ये आपकी सप्लाई कर्व आर यूनिटरी इलास्टिक, ओके। नाउ इट मींस आप ये सब इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, इन्होंने थ्री कर्व्स बना दी इलास्टिसिटी की ए बी एंड सी, इट मींस एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, ओके, एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ये हो गया, राइट, has unitary elastic supply irrespective of the angle it makes with the origin, okay। Now the next is here flatter the curve, बस ये समझ लिए flatter the curve more is elasticity at the point of intersection, okay। So here you can just do the italics one, okay, बस italics one का आपको समझना होगा यहाँ पे, it means supply is more elastic in the case of SS, SS curve कौन सी है ये आपकी, ये flatter ज्यादा है, okay, and this one S1 is the steeper curve, okay। So flatter the curve more is elasticity, जितना flat होगा उतना इसकी elasticity ज्यादा होगी in comparison to the steeper curve, okay। देन यहाँ पे क्विक रिकैप आप देख सकते हैं, इसको आप खाली रिवीजन के तौर पे रख सकते हैं, बहुत अच्छा टेबल है ये, इसमें आपको जितनी भी आपके काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो सब आपने एक ही जगह पे मेंशन कर दिया, परफेक्टली इलास्टिक इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन एंड परफेक्टली इलास्टिक एब्सोल्युटली इमेजिनरी सिचुएशन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाए इनफाइनाइट सप्लाई एट द सेम प्राइस, सेम सप्लाई एट ऑल प्राइसेस, ओके। तो आपका एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल वाला आपका केस था, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, इमेजिनरी सिचुएशन है, हाईली इलास्टिक when it is greater than 1, less elastic when it is less than 1, and unitary when it is equivalent to 1, right? Now time period and supply. The supply of commodity cannot be changed overnight. It takes time to change the supply. From the viewpoint of the supply, time has been broadly divided into 3 periods, okay? तो 3 periods में divide कर दिया गया इसको। The first one is the market period. It's a very short period. Market period refers to a very short period in which
the supply cannot be changed in response to the change in demand. Okay, तो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई आप फॉरन चेंज नहीं कर सकते, ये बहुत शॉर्ट पीरियड है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हो गया. ठीक है. The supply of a commodity takes time to adjust itself to a change in demand condition. For example, supply is limited in case of perishable goods, vegetable, fruits, milk. Therefore, the supply curve is a straight line parallel to the y-axis. Okay. In the second point here, short period में क्या है? Short period refers to a period in which output, that is supply, can be changed by changing only variable factors. Okay. Supply is responsive to change in demand. राइट हियर. तो लेस इलास्टिक है इन शॉर्टर पीरियड. आप इस तरह का डायग्राम बना देंगे. लॉन्ग पीरियड में क्या हो जाएगा? दैट रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट, दैट इज सप्लाई, कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, सब चीजें आप सब पूरी पूरी चेंज कर सकते हैं. फॉर सप्लाई बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन डिमांड. तो इसलिए ज्यादा आपकी लॉन्गर पीरियड में हाईली इलास्टिक हो गई है. ओके, with this we come to the end of this chapter here, the theory part, the supply. And now we're going to start in the next video, the numericals portion. Okay, all the numericals, unsolved numericals we are going to start. Total आपके 55 numericals हैं. We will try to solve each and every question. Okay, I will give you the solution of all the numericals. Okay, and hope you like this. Keep learning, keep growing. Thank you so much.